दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से शिक्षकों की अच्छी खासी भर्तियां आ चुकी हैं। आप इन पदों के लिए 18 जुलाई 2025 से आवेदन कर सकते हैं। पदों की कुल संख्या यहां पर 13,000 से ज़्यादा है। प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ वैकेंसी की डिटेल्स दी गई हैं। पहले यहाँ पर देखिए बताया गया सीधी भर्ती, नवीन पद प्राथमिक शिक्षक के अतिथि शिक्षक वर्ग में कुल 4,060 पद है। इनके लिए पोस्ट कोड यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज सभी पदों का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। ओपन पद कितने हैं, महिलाओं के कितने पद हैं, भूतपूर्व सैनिकों के कितने पद हैं, रिजर्व पद कितने हैं, उसकी पूरी रूपरेखा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों के आरक्षण तालिका, इसमें भी आपको अलग अलग पद मिल जाएंगे 3563। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 13% आरक्षण के अनुसार जो शेष है उसमें 497 यहाँ पर दिए गए कैटेगरी वाइज, देखिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सीधी भर्ती, नवीन पद गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए, मतलब यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 2 टाइप की हैं। पहला गेस्ट टीचर के लिए आरक्षित पोस्ट, और जो नॉन गेस्ट टीचर है यानी जनरल, एक तरीके से जो गेस्ट टीचर मतलब वहाँ पर नहीं है। तो अभी ऊपर जो मैंने दिखाया वो गेस्ट टीचर्स के लिए था, जो वहाँ पर ऑलरेडी गेस्ट टीचर हैं। और यहाँ पर अब जो वैकेंसी है आपके पास 4,440, ये कोई भी भर सकता है इसमें फॉर्म, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर नील और भूतपूर्व सैनिक का अलग अलग यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर तो सीधी भर्ती में बैकलॉग पद जो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के 798 हैं। इसके बाद गैर अतिथि प्रवर्ग में 852 है, और ये ऊपर जो था ये अतिथि शिक्षक प्रवर्ग का था। तो सभी पदों को जोड़ देते हैं। 4 प्रकार के पद हैं यहाँ पर हैं, देखिए। सीधी भर्ती में गेस्ट टीचर, नॉन गेस्ट टीचर। इसके बाद बैकलॉग भर्ती में, ये भी सीधी भर्ती है, इसमें 798 और 852, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 13,000 से अधिक पद बनते हैं जहाँ पर ये भर्तियाँ आई हुई हैं। अब मैं इसके नोटिफिकेशन के शुरुआती पेज में ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से नोटिफिकेशन है। अब इसकी वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in। इसी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 18 जुलाई 2025 से इसके फॉर्म प्रारंभ होंगे और 1 अगस्त 2025 तक फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगी 6 अगस्त 2025। परीक्षा पहले से डिक्लेयर कर दी गई है, 31 अगस्त 2025 को यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी। तो आप जो है इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर आज से ही करना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको पढ़ना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज़ें आई थी, प्रैक्टिस सेट करना ज़रूरी है। समय बहुत कम है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारा टीचिंग एग्ज़ाम पैक ले लीजिए। इसमें गवर्नमेंट के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप यूपी की तैयारी करें, एमपी की तैयारी करें, वेस्ट बंगाल की तैयारी करें, बिहार की तैयारी करें, सब कुछ इसमें रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए testseries.governmentjobcenter.com ये वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ से वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन है जो कि यहीं पर नीचे लिंक मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर का क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऐप आ जाएगा, एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल करके भी यहाँ से आप लोग जो है टीचिंग एग्जाम पैक को एक्सेस कर लेना। यहाँ पर देखेंगे तो टीचिंग के सेक्शन में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर देखिए टीचिंग में क्लिक करेंगे तो बिहार, EMRS, हिमाचल, ठीक है, उड़ीसा, सुपर टेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, इसके बाद KVS, यहाँ पर देखें MP टेट प्राइमरी, ठीक है, MP टेट पेपर 2, MP टेट पेपर 1 वर्ग 3। इसके अलावा बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं।
ये सब टेस्ट सीरीज और सब में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए नाम मात्र शुल्क यहाँ पर है, उसको आप जो दे करके 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना अपने सुविधा के अनुसार कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अब एग्ज़ाम फीस को लेकर के। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये रहेगी, रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 रुपये रहेगी, और बैकलॉग पदों पर कोई शुल्क यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सीधी भर्ती के लिए फ़ीस यहाँ पर है, बैकलॉग के लिए कोई भी फीस नहीं है। परीक्षा मैंने बता ही दिया 31 अगस्त रविवार से प्रारंभ होगी। ठीक है, तो समय शेष नहीं है। परीक्षा आपकी 2 पालियों में होगी, सुबह 8:30 से 10 बजे तक, और शाम पाली की परीक्षा 1 से 2:30 बजे तक। ठीक है, परीक्षा में क्या क्या आएगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो जनरल डिटेल्स है फॉर्म भरने से संबंधित, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो है आधार होना ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा छात्र पूछते हैं कि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डोमिसाइल को लेकर के कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आपके पास एमपी टेट होना चाहिए, यानी मध्य प्रदेश का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है प्राइमरी वर्ग की, ठीक है, 1 to 5 वाली, वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप आवेदन कर पाओगे। कई ऐसे राज्य हैं जो कि सीटेट वगैरह को नहीं एक्सेप्ट करते हैं और खुद अपना टेट करवाते हैं। तो यहाँ पर सीटेट माना नहीं है, आपको एमपी टेट क्वालिफाई होना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आपका लाइव पंजीयन भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि यहाँ पर पंजीयन नहीं किया जा सकता है, अदर स्टेट वाले बिल्कुल कर सकते हैं। और एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर बनाया हुआ है, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एमपी रोजगार पंजीयन, और आगे एबी टेक डाल देना, तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करके देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे फॉर्म भरेंगे, रोजगार पंजीयन कैसे करवाएंगे। ठीक है, जो अदर स्टेट वाले हैं। बाकी एमपी वाले तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो तो बड़े आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तो यहीं पर मेंशन किया गया है पात्रता। सबसे पहले देखिए बोला गया है कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या 2024, पिछले साल 20 के लिए फॉर्म आए थे। ठीक है, तो या तो 2020 की क्वालिफाई है, 2024 की क्वालिफाई हैं। ठीक है, तभी आप यहाँ पर पात्र माने जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो जनरल क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी हो या इसके समकक्ष हो, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी DLED हो आपके पास, या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं है तो इसके साथ ही अगर आपने 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी किया हुआ है और 4 वर्षीय स्नातक कोर्स होता है BLED, तो भी आप पात्र हैं। अब बहुत सारे जगह स्नातक के बाद DLED होता है, तो स्नातक किया हुआ है और DLED किया हुआ है तो भी आप पात्र हैं, तो ये क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर 5% की जो क्राइटेरिया है वो छूट रहेगा SC, ST, OBC और दिव्यांगजन के लिए। ठीक है, एज की बात कर लेते तो न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम एज के लिए यहाँ पर पुरुष जो है अनारक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट से हैं या MP के अनारक्षित हैं, उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश की मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक है अनारक्षित कैटेगरी की, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की, उनके लिए 45 वर्ष रहेगी। ठीक है, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 45 वर्ष रहेगी। बाकी अगर कोई गेस्ट टीचर है तो उनके लिए यहाँ पर नियमानुसार छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज। अधिकतम 54 साल की एज तक यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। वेतनमान ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वेतनमान मध्य प्रदेश में कम मिलता है अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो यहाँ वेतनमान के बारे में बताया गया है कि जो वेतनमान है वो इस तरीके से रहेगा। न्यूनतम वेतनमान 25,300 रुपये रहेगा, प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है परीक्षा अवधि में जो नियम 2018 के तहत आपको यहाँ पर
वेतनमान दिया जाएगा। तो वेतनमान थोड़ा कम रहता है एमपी की भर्तियों में, तो वो आप समझ लेना यहाँ पर, ठीक है। इस परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए आपको कम से कम 50% अंक लाने होंगे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक में जो चयन होगा, क्वालिफाई होने के लिए 50% लाने होंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है, लेकिन केवल 50% लेकर के आए उससे सिलेक्शन नहीं होगा। 50% नंबर कम से कम लाइए, उसके बाद फिर आप मेरिट में काउंट किए जाएंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, फिर मेरिट के हिसाब से जो है सीटें अलॉट की जाएंगी। तो मतलब यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म आपके 18 जुलाई से भरे जाएंगे, तो आप 18 जुलाई से फॉर्म भर सकते हो इसका। और बाकी इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो उसको आप समझ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।